हेलो एवरीवन, कैसे आप सब लोग? बढ़िया एकदम। तो आ गए हम एक नए लेक्चर के साथ जिसका नाम है बायोटिक पॉलिनेटिंग एजेंट। इसके पहले हमने क्या देखे? अबायोटिक पॉलिनेटिंग एजेंट। बायोटिक पॉलिनेटिंग एजेंट मतलब ऐसे पॉलिनेशन करने वाले फैक्टर जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उसको हम बायोटिक पॉलिनेटिंग एजेंट ऐसा बोल सकते हैं। तो जो बायोटिक पॉलिनेटिंग एजेंट है वो तो लिविंग बीइंग है, ठीक है। तो उनको क्या क्या लगेगा? उनको फ्लोरल रिवॉर्ड लगेगा, मतलब उनको रिवॉर्ड लगेगा, मतलब कुछ फूल में से उनको लगेगा जिससे वो फूल के तरफ अट्रैक्ट हो, कुछ खाना वगैरह ये सब लगेगा। जैसे कि हनी बी हो गई हमारी, तो हनी बी को क्या लगता है कि उसको हनी लगता है फ्लावर्स में, मतलब मद 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 बोलते हैं उसको मराठी में, और हिंदी में उसको बोलते हैं शहद। तो शहद लगता है, शहद फूलों में से ही आता है ना। तो मधुमक्खी क्या करती है? वो शहद से अट्रैक्ट होती है और वो फ्लावर पे जाती है। तो यहाँ पर फ्लोरल रिवॉर्ड का मतलब समझ में आया कि ऐसी चीज, रिवॉर्ड रिवॉर्ड मतलब कुछ मिलना, कुछ देना। तो फ्लावर को, बायोटिक एजेंट को कुछ देना पड़ता, तब जाकर क्या होता कि तब जाकर ये जो बायोटिक एजेंट से, मतलब जो इंसेक्ट्स वगैरह हैं वो वापस आते हैं। इनको नेक्टर चाहिए रहता है। क्या है? नेक्टर। और इसके बाद इनके पोलन कैसे रहते? ब्राइट रहते, ठीक है। पोलन ब्राइटली कलर्ड रहते हैं इनके, ठीक है। मतलब जो पोलन नहीं होगा यहाँ पर, गायनोशियम होगा शायद, पिस्टिल या फिर फ्लावर। फ्लावर इनके कैसे रहते हैं? फ्लावर इनके ब्राइट रहते हैं। क्यों ब्राइट रहते? ताकि वो अदर ऑर्गेनिजम्स को, अदर पॉलिनेटिंग एजेंट्स को, अदर लाइफ फॉर्म्स को अट्रैक्ट कर पाए अपनी तरफ, ताकि तुम पॉलिनेशन करो भाई, इसलिए, ठीक है। उसके बाद क्या है कि ये ये कौन कौन कर सकता है पॉलिनेशन, मतलब जो बायोटिक पॉलिनेटिंग एजेंट है उसमें कौन कौन आता है? तो सबसे मेन आते हैं बीज। 80 तक के बीज से पॉलिनेशन होता है, ठीक है। ये याद रखना है आपने, इंपॉर्टेंट डाटा है, आपको याद रखना है। 80% बी से पॉलिनेशन होता है, ठीक है। बटरफ्लाई से भी पॉलिनेशन होता है। फिर उसके बाद फ्लाई बीटल्स, बीटल से भी क्या हो सकता है? पॉलिनेशन हो सकता है। वास्प से भी पॉलिनेशन हो सकता है। उसके बाद एंट मतलब चींटी से भी पॉलिनेशन हो सकता है। मॉन्थ, बर्ड, प्रीमेट्स, लेमर, रेप्टाइल्स, ये सब क्या है? बायोटिक पॉलिनेटिंग एजेंट है जो पॉलिनेशन कैरी आउट करते हैं। अब पॉलिनेशन कैसे कैरी आउट करते हैं? तो एक समझो, एक मधुमक्खी है। मधुमक्खी ने क्या किया, हनी बी ने क्या किया, एक फ्लावर पे गई, वहां पर बैठी, वहां पर एंड्रोशियम था। उसके जो पीठ है, उसकी पीठ पे, मतलब उसके जितना भी शरीर है, उसके पूरे शरीर पे, मतलब उसके बॉडी पे क्या लग गया? पोलन ग्रेन्स लग गया। अब वही हनी बी क्या करी? वही हनी बी कहां पर गई? दूसरे फ्लावर पे गई, और दूसरे फ्लावर में गाइनोशियम पे बैठी, स्टिग्मा पे बैठी। स्टिग्मा पे बैठने के बाद जो पोलन ग्रेन्स थे वो नीचे गिर गए, और नीचे गिरने की वजह से क्या हुआ? पॉलिनेशन हो गया। समझ में आया? पॉलिनेशन क्या है? इट इज अ ट्रांसफर ऑफ गैमेट्स, ठीक है। गुड। उसके बाद तो ऐसे हमारा पॉलिनेशन होता है बायोटिक फैक्टर से। उसके बाद इंसेक्ट पॉलिनेटिंग फ्लावर को हम क्या बोलते हैं? एंटोमोफिलस फ्लावर। मतलब जिससे, जो इंसेक्ट से पॉलिनेशन होता है फ्लावर्स में, उस चीज को हम क्या बोलते हैं? उस चीज को हम एंटोमोफिलस फ्लावर ऐसा बोलते हैं। थोड़ा कैमरे का एंगल गलत हो गया शायद, थोड़ा एडजस्ट कर लेना, ठीक है। ओके। उसके बाद जो एंटोमोफिलस फ्लावर रहते हैं, एंटोमोफिलस, वो लार्ज रहते, कलरफुल रहते और फ्रैगमेंट रहते, और स्मॉल फ्लावर इनफ्लोरेसेंस रहता उनका, ठीक है। मतलब ये कैसे रहते? लार्ज रहते, बड़े रहते, उनके बड़े रहते ये, उनके फ्लावर कलरफुल रहते, फ्रैगनेंट रहते, मतलब खुशबू आती है उसमें से, और फ्लावर का इन्फ्लोरेसेंस स्मॉल रहता, मतलब अरेंजमेंट ऑफ इन्फ्लोरेसेंस, मतलब क्या होता? अरेंजमेंट ऑफ पार्ट्स ऑफ फ्लावर इज नोन एज इन्फ्लोरेसेंस। तो इनका इन्फ्लोरेसेंस स्मॉल रहता। वेयर एज हमने जो एयर से, वाइड से होते हैं पॉलिनेशन, उनका देखा था, उनका लार्ज इन्फ्लोरेसेंस रहता था, ठीक है। उसके बाद अमेरोफिलस, अमेरोफिलस फ्लावर मतलब फ्लावर ऐसे फ्लावर जो रिवॉर्ड देते हैं। क्या देते हैं? रिवॉर्ड, ठीक है। फ्लोरल रिवॉर्ड देना पड़ता है इनको। और ये प्लेस फॉर लेइंग एग्स, मतलब जो फ्लावर में के अंदर हम लेइंग एग्स, कोई एनिमल ले कर सकता है एग्स, उसको अमेरोफिलस फ्लावर बोल सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल है मॉन्थ एंड योका। मॉन्थ एक इंसेक्ट है, वेयरएज योका एक फ्लावर है। तो ये मॉन्थ और योका का रिलेशनशिप ऐसा है, मॉन्थ और योका का, कि ना तो
अगर मॉन्थ खत्म हो गया तो योका खत्म हो जाएगा, योका खत्म हो जाएगा तो मॉन्थ खत्म हो जाएगा। ठीक है, क्यों ऐसा बोल रहा हूं मैं, ताकि ये ऑब्लिगेटरी म्यूचुअलिज्म शो करते हैं। ऑब्लिगेटरी म्यूचुअलिज्म मतलब अगर ये जिंदा रह सकते तो सिर्फ म्यूचुअलिज्म पे जिंदा रह सकते, नहीं तो ये जिंदा नहीं रह सकते। ऑब्लिगेटरी का मतलब कंपलसरी, फैकल्टेटिव का मतलब कंपलसरी नहीं है, कभी कभी हो सकता है कभी कभी नहीं हो सकता, ये टर्म याद रखना। तो ये ऑब्लिगेटरी म्यूचुअलिज्म शो करते हैं। ऑब्लिगेटरी म्यूचुअलिज्म मतलब क्या होता है, एक दूसरे के सहारे से रहना, और ऑब्लिगेटरी मतलब कंपलसरी, और ऑब्लिगेटरी म्यूचुअलिज्म का मतलब क्या होगा कि कंपलसरी एक दूसरे के साथ रहना। ठीक है, गुड। उसके बाद मंथ डिपॉजिट इट्स एक लोक्यूल ऑन द ओवरी, मतलब मंथ जो रहता वो डिपॉजिट करता उसके एक लोक्यूल ऑफ ओवरी में। जो मंथ रहता वो योका के ओवरी में, लोक्यूल ऑफ ओवरी में उसके अंडे देता है। ठीक है, उसके बाद इन रिटर्न फ्लावर गेट पॉलिनेटेड, और उसके बदले में क्या होता है कि फ्लावर पॉलिनेटेड हो जाता है। पॉलिनेटेड मतलब उसमें पॉलिनेशन हो जाता है, मतलब एंड्रोशियम का पोलन ग्रेन गाइनोशियम के स्टिग्मा पर चिपक जाता है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, लार्वे ऑफ द मंथ कम आउट ऑफ द एग्स, मतलब लार्वे जो लार्वा रहता है मंथ का वो बाहर आ जाता है। कब बाहर आता है, एज सीड स्टार्ट डेवलपिंग, जब सीड डेवलपमेंट स्टार्ट करता है तब ये बाहर आ जाते हैं मंथ के लार्वे। ठीक है, तो एक और चीज बाकी है, मैं लिख नहीं रहा हूं, मैं लिखता नहीं हूं, सिर्फ आपको मुंह से बोल देता हूं, मतलब ऐसे बोल देता हूं कि एक चीज याद रखो, पोलन और स्टिग्मा इंटरेक्शन। पोलन और स्टिग्मा इंटरेक्शन का मतलब ऐसा इंटरेक्शन होना केमिकल के जरिए, जो कि पोलन ग्रेन है वो स्टिग्मा पे आके चिपक गए। तो ऐसा ना हो कि वो जो पोलन ग्रेन है वो किसी और फ्लावर के हो, इसलिए क्या होता है कि स्टिग्मा पर कुछ केमिकल्स रहते, वो केमिकल्स पहले पोलन ग्रेन की जांच करते हैं, वो कंपेटिबिलिटी शो करता है कि नहीं, और उसके बाद ही क्या होता है फिर आगे की प्रोसीजर स्टाइल से होती है। ठीक है, सो ये आपको याद रखना है कि पोलन और पिस्टिल इंटरेक्शन क्या है। पोलन और पिस्टिल इंटरेक्शन क्या है कि जो स्टिग्मा है उसमें कुछ केमिकल रहते हैं जो कि कॉम्पिटिबिलिटी फैक्टर चेक करते हैं। ठीक है, याद रहेगा आपको। ठीक है, गुड। उसके बाद इसके बाद हम क्या चालू करने वाले हैं, इसके बाद क्या है हमारा, क्या चालू करना है आप ही हम को बोलेंगे। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना अपने दोस्तों के साथ, और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक यू।